کا आज 19वां लेक्चर पेश है और आज हमारा मौजू है कुरान करीम और जदीद साइंसी इक्तिशाफात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिम मुसम्मा। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन गिरामी, किताबुल्लाह की बेशुमार आयात ऐसी हैं जो इंसान को महमीज़ देती हैं और इंसान की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाती हैं कि वो आफाक के बारे में, उनकी अपनी पैदाइश के बारे में, मज़ाहिर कायनात के बारे में गौर करें कि अल्लाह ने ये क्यों पैदा किए हैं और उनकी पैदावार की जो मरहलावार उनकी कैफियत है ये किस तरह बन पाई है, ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह की सन्नाई किस दर्जे की है। ये मैंने 3 आयात के मुख्तलिफ टुकड़े आपकी खिदमत में पेश किए। एक में तो कहा गया कि अनकरीब हम लोगों को आफाक में और उनके अपने अंदर अपनी निशानियां और अपनी आयात दिखाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि यह कुरान हक है। दूसरी आयत के टुकड़े में कहा गया कि ये लोग अपने बारे में गौर क्यों नहीं करते और इस बारे में गौर क्यों नहीं करते कि अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को कैसे पैदा किया और आसमानों और ज़मीनों के दरमियान जो कुछ है उसको क्यों कर पैदा किया, और इस बारे में ये गौर क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों को एक ख़ास वक्त तक के लिए पैदा किया है। गोया एक रोज़ आना है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक महदूद मुद्दत के लिए अल्लाह ने ये चीज़ें सजाई हैं। इसी तरह कुरान ने कहा कि वो लोग जो उठते हुए, बैठते हुए और लेटते हुए जो अल्लाह को याद करते हैं और वो गौर व फिक्र करते हैं ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में, जब वो गौर व फिक्र करते हैं तो वो कह उठते हैं कि मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें तूने यूं ही पैदा नहीं कर दी। मैंने पिछले लेक्चर्स में मुतअद्दिद बार ये गुजारिश की है कि कम व बेश 700 आयात हैं कुरान करीम की जिनमें नेचुरल फिनामिना या कवानीन फितरत का जिक्र किया गया है। हाँ, ये अपनी जगह पे बात दुरुस्त है कि किताबुल्लाह ना तो तारीख़ की किताब है, ना ये साइंस की किताब है, ना जोग्राफिए की, और ना ही इसमें सिर्फ वाक़यात बयान किए गए हैं। किताबुल्लाह का नफ्स मज़मून और किताबुल्लाह का असल रूह जो है वो तो एक ही चीज़ पे मरकूज़ है कि एक खुदाशनास मुआशरा बने जिसमें सारे लोग रूहानी ज़हन हों, उनकी अल्लाह के साथ लौ लगी हुई हो और वो अखलाकी जदोजहद में मसरूफ़ हों, वो अपनी हॉट लाइन अल्लाह के साथ कायम करने के लिए हमेशा बेकरार रहते हों, उनको अपनी बंदगी का एहसास भी हो और अल्लाह की वहदानियत का और उसकी कुदरत मुतलका का भी उनको अंदाज़ा हो। तो कुरान का नफ्स मज़मून तो दरअसल इंसान है। इंसान ही कुरान करीम का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन इंसान को जिस धरती पे भेजा गया है उसमें चांद है, आसमान है, बच्चे जन्म लेते हैं, लोग मरते हैं, फसलें उगती हैं, नई से नई चीज़ें इंसानी सोच के पेश नज़र दिन ब दिन सामने आती रहती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में किताबुल्लाह क्या रवैया रखती है। हर रोज़ के जो साइंसी इक्तिशाफात हैं, अगर ये अल्लाह की किताब है तो उन इक्तिशाफात की जानिब या इस किताब में इशारा है या इंसान के इस पोटेंशियल और इंसान की इस सलाहियत को बार बार किताबुल्लाह में उजागर किया गया है कि ए लोगों, ज़मीन व आसमान में जो ये सारी नेमतें हैं ये तुम्हारे लिए हैं और हमने पूरी कायनात और अर्ज़ व समा के अंदर जो कुछ है ये तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि इन चीज़ों पे गौर करो और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाओ। अल्लाह की मखलूक को जो सबसे बेहतर फ़ायदा दे सकते हो उसके लिए तुम कोशा रहो। इसी इल्म नाफे के लिए हज़रत
शाफी कहा करते थे। इमाम शाफी जो फिकी मकतबा फ़िक्र के बानी भी हैं, वो अरबी के शायर भी थे। वो फरमाया करते थे इमाम शाफी कि अल इल्मु नूरुम मिन इलाहिन। ये इल्म नाफे के बारे में आप फरमाते हैं कि इल्म जो है या किसी चीज़ की पहचान जो है, ये तो अल्लाह की जानिब से इंसान को नूर आता होता है। व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। और किसी बदनीयत को और ये किसी बदख्वाह को, इंसानियत के दुश्मन को ये इल्म नाफे अता नहीं होता। सामीन गिरामी, अल्लामा इकबाल ने इस मौजू पे खूब कलम उठाया। अल्लामा इकबाल इसमें कहते हैं कि द बर्थ ऑफ इस्लाम इज द बर्थ ऑफ इंडक्टिव इंटेलेक्ट। गोया बर्थ ऑफ इस्लाम इज बर्थ ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये इंसान अपने तजर्बों से अपनी सलाहियत को उजागर करे और अपनी ज़िंदगी के लिए जो जो आसाइशें पैदा कर सकता है अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में से, तो सबसे पहले इस दीन मतीन ने, इस दीन फितरत ने लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलाई। इससे पहले यूनानी तहजीबों में सिर्फ ख्याल का घोड़ा दौड़ाया जाता था, सिर्फ अपनी सोच की बुनियाद पर नए से नए नज़रियात बयान किए जाते थे। तजुर्बा और आइडिया, एक्सपेरिमेंट और आइडिया, दोनों का जो इम्तियाज़ किताबुल्लाह ने लोगों को सुझाया, वो इससे पहले किसी तहजीब में नहीं था। और इसी के पेश नज़र अल्लामा ने कहा कि इस्लाम का दुनिया में आना इंसानों को साइंसी तजर्बात की जानिब मबजूल करवाना है। और इब्तदाई इस्लाम में जब तक मुसलमान एक जिंदा कौम की तरह धरती पे मौजूद रहे, मुसलमानों ने तरक्की की और मुसलमानों की इसी तरक्की को यूरोप पकड़ के आगे दुनिया की हुक्मरानी करने लगा। जिस तरह आज अमेरिका साइंस में सबसे आगे है, इसी तरह मुसलमान किसी ज़माने में साइंस में सबसे आगे थे। और जो कौमें इल्म में आगे होती हैं, उन्हीं की मुआशरत दुनिया देखती है, उन्हीं की सियासत देखती है, उन्हीं के कल्चर की पैरवी करती है। मैं सिर्फ एक छोटा सा इशारा करूंगा इस जानिब। 400 साल पहले तक मुसलमान इल्म में शायद किसी से पीछे नहीं थे। यकदम हम इदबार के शिकार हुए रेनाइसेंस के बाद, आज से 300-400 साल पहले। फिर मगरब हमसे आगे गुजर गया। मैं सिर्फ एक चीज़ की जानिब इशारा करना चाहता हूँ। मेरे सामने फरंगी महल जो औरंगज़ेब आलमगीर ने हज़रत निज़ामुद्दीन सेहलवी को दिया, हज़रत निज़ामुद्दीन सेहलवी 1749 में उनकी वफ़ात हुई। मेरे सामने उनका सिलेबस है। ये दीनी मदारिस आज जो दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन सेहलवी की जानिब मंसूब किए जाते हैं। आप हैरान होंगे कि हज़रत निज़ामुद्दीन सेहलवी के निसाब तालीम में मेडिकल साइंस भी थी, जोग्राफिया भी था, साइंस भी थी, अलजबरा भी था, केमिस्ट्री भी वो पढ़ाते थे, और दीनी उलूम यानी फ़िक़्ह, कुरान, हदीस, अरबी अदब, ये सारा कुछ पढ़ाने के साथ साथ जो जो असली उलूम थे वो भी उस ज़माने में उनके पास पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद मेरे सामने हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह जामिया रहीमिया के नाम से दिल्ली में जो बहुत बड़ा मदरसा बनाया, उसका निसाब तालीम भी मेरे सामने है। उनके निसाब तालीम में भी हिंदसा है, ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में तो वो किताब भी वजीजुल कानून पढ़ाते थे जो 1949 तक सोरबोन पेरिस में और कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई जाती रही। तो ये असरी उलूम ये उलमाए कराम अपने ज़माने में पढ़ाया करते थे। हाँ, इससे मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा अपने सारे दीन पढ़ाने वाले दोस्तों को कि दरअसल ये असरी उलूम दीनी उलूम के साथ साथ चलेंगे तो इंसानियत का भला होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गोया कुरान करीम की ये 700-800 आयात जो हैं, जो कवानीन फितरत से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके बारे में हम नाबलद रहेंगे। सामीन गिरामी, मैं सिर्फ चंद आयात की जानिब इशारा करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किताबुल्लाह की बुनियाद पर साइंसी इक्तिशाफात की जानिब मुसलमान अगर 200-300 साल पहले भी मुतवज्जे हो गए होते तो फिर शायद आज ज़िम्मे कार पूरी दुनिया की एक बार फिर मुसलमानों के हाथ में होती। मिसाल के तौर पर ये वाटर साइकिल के पानी का क्या निज़ाम है?
پانی کس طرح سمندروں تک جاتا ہے، کہاں برستا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لیے پھرتی ہیں اور جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے آسمان میں ان کو پھیلا دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے یہ جو واٹر سائیکل بیان کیا، اس کے بارے میں ارسطو کیا کہتا تھا؟ ارسطو کا خیال یہ تھا، سمندر کے کسی ساحل پہ کھڑا اس نے جاندار لہریں ساحل سمندر سے ٹکراتی دیکھی، تو اس کا خیال یہ ہوا کہ زیر زمین جو کریکس ہیں ان میں سمندر کے تھرسٹ کے سبب پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک جا پہنچتا ہے، اور چوٹیوں تک پہنچتے پہنچتے پانی کے نمکیات زمین میں جذب ہو جاتے ہیں اور میٹھے پانی کے چشمے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھوٹ نکلتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1650 عیسوی میں فادر آف ماڈرن فلسفی فرانسیسی مفکر ہیں رینے ڈیکارٹ، 1650 عیسوی میں وہ فوت ہوئے۔ وہ بھی واٹر سائیکل یہی سمجھتا تھا، حالانکہ آج سائنسدان سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو واٹر سائیکل بیان کیا وہ سب سے بہتر تھا اور وہی حقیقت کے مطابق تھا۔ ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ قرآن نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لوگوں تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس طرح تمہاری انگلیوں کی پوروں کو بناتے ہیں۔ یہ انگلیوں کی پوروں کی جانب خاص طور پر مسلمانوں کی جو توجہ دلائی گئی، اے کاش کہ ہم نے ہزاروں سال پہلے اس کے اوپر توجہ کی ہوتی، تو کم از کم فورنزک کے فیلڈ میں جرائم کی تلاش میں شاید ہم باقی ساری قوموں سے آگے ہوتے۔ میری انگلیوں کی پوروں پہ جو میرے فنگر پرنٹس اس سے لیے جاتے ہیں وہ ایسے یونیک اور منفرد ہیں کہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ملتے۔ ہاں، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام جو جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے، قرآن کریم آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوا رہا ہے، آپ کی کسی پریسیڈنگ، آپ کی پیش رو کسی تہذیب میں یہ بات کسی کے سامنے نہیں تھی۔ از خود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیوائن ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور چیز کہ یہ انگلیوں کی پوروں کا قرآن نے خاص طور پر تذکرہ کیا۔ میں ایک ذاتی تجربہ اس میں بیان کرتا ہوں کہ جب میں چاول اپنی انگلیوں کے ساتھ کھاتا ہوں، چمچ سے اور کانٹے سے نہیں کھاتا، تو چاول کھاتے کھاتے تھوڑی دیر کے لیے میں اٹھ جاتا ہوں اور دوبارہ آ کے اپنی چاولوں کی پلیٹ کو دیکھتا ہوں، جہاں جہاں میرا ہاتھ لگا ہے وہاں سے چاول تھوڑے تھوڑے سوجے ہوئے ہوتے ہیں، گویا وہ چاول جن کو میرے ہاتھ چھو چکے ہیں تھوڑے ہی وقت میں ان میں ڈی کمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ میڈیکل سائنس کے طلباء کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کون سی سیکریشنز ہیں جو میری ان پوروں سے ایمٹ ہوتی ہیں، میری ان پوروں سے نکلتی ہیں، جس کے سبب کھانے کی وہ چیز ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ڈی کمپوزیشن اس کی جلدی شروع ہوتی ہے تو اس سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے چاول کھاؤں گا تو گویا انہضام میں بھی ہاتھ سے چاول کھانا میرے لیے مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جو کام کروائے وہ انسانیت کے لیے بھلائی کے کام تھے، اور آن جناب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے چاول کھایا کرتے تھے۔ ایک اور مثال میں اس سلسلے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے کہنا شروع کیا کہ لائف از آف ایکویٹک کریکٹر، کہ زندگی کی بنیاد نمی ہے۔ اگر آج خدا نہ خواستہ پانی نہ رہے تو پورا پاکستان صحرا ہو جائے گا۔ میرے جسم میں سے 2 لیٹر 3 لیٹر پانی نکل جائے تو میں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاؤں گا۔ یہ نمی اور یہ پانی ہے جس کے سبب اللہ نے، قرآن کہتا ہے کہ زندگی کو باقی رکھا ہوا ہے۔ آج کے لیکچر کا اور آج کی اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو بے شک میڈیکل سائنس پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، زالوجی اور باٹنی پڑھیں، قانون پڑھیں، جو سبجیکٹ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں عزیز طلبہ آپ پڑھیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے ہی فیلڈ کے طالب علم بن کے
ایک مرتبہ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو قرآن سے ایسی رہنمائی کی بے شمار مثالیں ملیں گی جن تک ابھی انسان نہیں پہنچا، اور آپ قرآن مجید کے ان اشارات کو تجربے کی کسوٹی پہ پرکھیں تو آپ بہت جلد آپ نتائج حاصل کریں گے، اور ایسا کرنے سے، قرآن سے اس طور پر رہنمائی لینے سے انسانیت کا صدیوں کا سفر بچ رہے گا۔ اور کتاب اللہ نے نئے سے نئے علوم سجھائے، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو نئے سے نئے مضامین سوجھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔